कहते हैं अल्लाह जब किसी इंसान को सबक सिखाना चाहता है तो उसे आईना नहीं दिखाता, बल्कि एक ऐसा इंसान सामने लाता है जिसे वह सबसे छोटा समझता है। यह वाकया है एक शहजादी और एक गरीब इंसान का। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक ऐसा मुल्क था जहां दौलत ही पहचान थी और रुतबा ही इंसान की कीमत। जिसके पास सोना था वही इज्जत के काबिल समझा जाता था, और जिसके पास कुछ नहीं उसे देखने की भी जरूरत नहीं समझी जाती थी। उसी मुल्क की शहजादी अपने हुस्न और ताकत के लिए मशहूर थी। उसका नाम सुनते ही लोग सिर झुका लिया करते थे। महल की ऊंची दीवारों के पीछे वह ऐशो आराम में पली थी। कभी भूख नहीं देखी, कभी बेइज्जती नहीं सही। इसी वजह से उसके दिल में एक चीज बहुत ज्यादा थी, गुरूर। उसे लगता था कि गरीब इंसान सिर्फ झुकने के लिए पैदा हुआ है और अमीर हुक्म चलाने के लिए। एक दिन महल के बाहर एक गरीब इंसान आकर रुका। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा धूप से झुलसा हुआ था और हाथों में मेहनत की लकीरें साफ दिखती थीं। वह न किसी से कुछ मांग रहा था, न शोर मचा रहा था। बस महल की दीवार के साए में बैठकर चुपचाप अल्लाह का जिक्र कर रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। यह बात महल के पहरेदारों को खटकी। इतनी शांति से यहां कैसे बैठा है? एक सिपाही बोला। खबर शहजादी तक पहुंची। शहजादी ने बालकनी से नीचे देखा। उसकी नजर उस गरीब पर पड़ी। वह हैरान रह गई। इतनी गरीबी के बाद भी उसके चेहरे पर डर नहीं था, लालच नहीं था। शहजादी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इसे अंदर लाओ, उसने हुक्म दिया। मैं देखना चाहती हूं कि इसका सब्र कितना गहरा है। गरीब इंसान को महल के आंगन में लाया गया। चारों तरफ सोना, संगमरमर और रोशनी ही रोशनी। शहजादी ऊंचे तख्त पर बैठी थी और वह नीचे खड़ा था। उसने घमंड भरी आवाज में पूछा, तुम्हारे पास क्या है? गरीब ने नजर झुकाई और बोला, जो अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा है। महल में खामोशी छा गई। शहजादी को यह जवाब अच्छा नहीं लगा। उसने ताना मारा, गरीबों के पास अक्सर यही बातें होती है। गरीब चुप रहा। फिर शहजादी ने कहा, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें दौलत दे सकती हूं, नाम दे सकती हूं। क्या तब भी तुम इतने ही सब्र वाले रहोगे? गरीब के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। सब्र मिलने से नहीं, मानने से आता है। यह सुनकर शहजादी का गुरूर हिल गया। पहली बार किसी ने उसकी ताकत को इतनी शांति से चुनौती दी थी। उसने उसी पल फैसला कर लिया, यह सब्र टूटेगा। उस दिन से गरीब इंसान के इम्तिहान शुरू हुए। कभी उसे भूखा रखा गया, कभी अपमान करवाया गया, कभी दौलत का लालच दिया गया, लेकिन हर बार वह इंसान खामोशी से सब सहता रहा। न गुस्सा, न बद्दुआ, न शिकायत। रात को वह अकेले में अल्लाह के आगे झुकता और दिन में सब्र को ओढ़े रहता। धीरे धीरे शहजादी को एहसास होने लगा कि जिसके पास कुछ नहीं, उसके पास कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं, सुकून। लेकिन शहजादी नहीं जानती थी कि आने वाले दिन उसके गुरूर की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाले हैं। और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दिन बीतते गए, लेकिन शहजादी के दिल में बेचैनी बढ़ती गई। वह जिस इंसान को कमजोर समझती थी, वह हर इम्तिहान में खामोशी से पास होता जा रहा था। भूख ने उसे नहीं तोड़ा, अपमान ने उसे नहीं झुकाया, और दौलत का लालच उसके इरादों को हिला न सका। महल में हर कोई यह बात महसूस करने लगा था कि यह गरीब इंसान कोई मामूली नहीं है। लेकिन शहजादी का गुरूर अब भी उसे मानने को तैयार नहीं था। उसने आखिरी इम्तिहान तय किया, एक ऐसा इम्तिहान
जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ देता है। एक दिन शहजादी ने सबके सामने हुक्म दिया, इसे शहर के बीचों बीच ले जाया जाए और सबके सामने इसकी बेइज्जती की जाए। शहर के लोग जमा हो गए। किसी ने ताना मारा, किसी ने हंसी उड़ाई, किसी ने कहा, देखो गरीब की औकात। लेकिन वह इंसान सिर झुकाए खड़ा रहा, न आंखों में नफरत, न जुबान पर बद्दुआ। उसकी खामोशी शहजादी के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। उसी रात शहजादी को नींद नहीं आई। महल की रोशनी में वह तख्त पर बैठी रही, लेकिन दिल अंधेरे में डूबा था। उसे बार बार वही चेहरा याद आ रहा था, सुकून से भरा हुआ चेहरा। उसने खुद से सवाल किया, इतनी ताकत होने के बाद भी मैं बेचैन क्यों हूं? और जिसके पास कुछ नहीं, वह इतना इत्मीनान में कैसे है? पहली बार शहजादी ने अपना दिल टटोला। उसी रात उसने ख्वाब देखा। उसने देखा कि वह ऊंचे तख्त से गिर रही है और वही गरीब इंसान नीचे सजदे में है। एक आवाज आई, जिसने सब्र पकड़ा वह ऊंचा हो गया और जिसने गुरूर पकड़ा वह गिर गया। शहजादी घबराकर उठ बैठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह होते ही उसने सबक हैरान कर देने वाला हुक्म दिया, उसे मेरे सामने लाया जाए। जब वह गरीब इंसान महल के आंगन में आया तो माहौल बदला था। आज शहजादी के चेहरे पर वह सख्ती नहीं थी। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें बहुत सताया, फिर भी तुमने मेरे लिए बद्दुआ क्यों नहीं की? गरीब ने नजर झुकाकर जवाब दिया, जिसने मुझे सब्र दिया, मैं उसी से शिकायत कैसे करूं? यह सुनते ही शहजादी का गुरूर आंसुओं में बह गया। वह तख्त से नीचे उतरी। पूरा महल सन्न रह गया। शहजादी ने पहली बार सिर झुकाकर कहा, आज मुझे समझ आया कि इज्जत दौलत से नहीं, सब्र से मिलती है। उस गरीब इंसान ने कोई मांग नहीं रखी, कोई फ़ख्र नहीं किया। उसने बस इतना कहा, अगर इंसान झुकना सीख ले तो अल्लाह उसे गिरने नहीं देता। उस दिन महल नहीं बदला, तख्त नहीं टूटा, लेकिन एक शहजादी का गुरूर हमेशा के लिए टूट गया और एक गरीब इंसान बिना कुछ पाए भी सबसे अमीर बन गया। सुकून में